तेलंगाना हुकूमत के एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, दिल्ली में हैं और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट बिल और जो वक्फ लॉ बन चुका है, पहली दिन की आज सुनवाई थी, वहाँ पर ये मौजूद थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और बहुत सारी बातें बताई हैं। आप मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कौन कौन सी वो अहम बातें हैं जो लगा बहुत पॉजिटिव थी और सुप्रीम कोर्ट भी उन चीज़ों को मान रहा है और हुकूमत से जो है वो फिर सवाल किए हैं? नहीं, इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से पिटिशनर्स के जितने बड़े एडवोकेट्स हैं उन लोगों को कहा कि भाई हम जो सीनियर से सीनियर एडवोकेट को हम सुनते हुए आएंगे। तो पहले उन्होंने राजू धवन जी को दिया, तो राजू धवन बोला नहीं कपिल सिब्बल शुरू करेंगे। तो जब कपिल सिब्बल शुरू करे, राजू धवन जी बात करे, मनोज सिंह भी बात करे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अहमदी के बेटे बात करे। इस तरीके से 11 लोगों ने ये एक्ट के अगेंस्ट में बात रखी और चीफ जस्टिस ने इन लोगों को भी नहीं बख्शा, इन लोगों से भी बहुत सारे सवालात किए हैं। उसके बाद 2 घंटे तक तो पिटिशनरों को सुना, उसके बाद आधा घंटे तक तुषार मेहता जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात रखी। तो उन्होंने फर्स्ट 4 सवालात करे कि ये बताइए कि आपके पास भी मंदिरों के कमेटियां हैं, तो ये मंदिरों के कमेटियों के अंदर कितने हिंदू भाइयों के अंदर गैर मुस्लिम ये हिंदू धर्म को नहीं धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखने वाले कितने लोग हैं, बताओ, एक मिसाल तो दो। आप मिसाल नहीं दे पाए। तो उन्होंने कहा क्यों, हम जिसका मजहब है चैरिटी है उनको काम कर लेने दीजिए। उसके अंदर हम थोपने के बजाय जो एक्स ऑफिशियो के हैसियत से डाल रहे हैं वो डालिए। 2 आदमियों को एक्स ऑफिशियो है, उसके लिए हमें मना नहीं है कि भाई वो सरकारी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो उनको मज़हब से क्या तरफ हम जज में जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हम तो मज़हब से ऊपर होते हैं, ये खुद अपने आप पर रखा है। हम जज के हैसियत से बैठे हैं तो हमारे को मज़हब से वो नहीं है, हमको जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है उसी पे हमको जाना है। तो ऑफिसरों को भी जब डाल रहे एक्स ऑफिशियो तो वो अपना ड्यूटी करेंगे, उसके लिए हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों को डालना गलत है। वो बहुत सारी बातें मस्जिदों के बाद में कहे कि 350 साल के मस्जिदों का रिकॉर्ड कहाँ से ला के देंगे वो लोग? बिल्कुल सर, कैसे पॉसिबल हो सकता है वो? तो वो सारी चीज़ें हैं। और कल जो है इसके ऊपर, कल का मतलब यानी थर्सडे को भी सुनवाई जारी रहेगी। और मैंने अभी जिक्र किया था, किरण रिजिजू कह रहे थे कि भाई जो विधायी मामले हैं उसमें अदालतें ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं कर सकती। तो इस बयान को लेकर के बहुत सारा बवाल हुआ और कांग्रेस ने भी इल्ज़ाम लगाया कि एक तरीके से प्रेशराइज करने की जो है वो कोशिश है। यही कि जुडिशनरी पे दबाव बनाना चाह रहे हैं कि हम जो पास करें उसको आप मदद करो, उसके आप खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ये अगेंस्ट द असेंबली पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा के बिल के खिलाफ नहीं जाना, एक किस्म का इनडायरेक्ट वार्निंग देने को जा रहे हैं। लेकिन हमारी जुडिशनरी पे हमको पूरा भरोसा है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दोनों जजों ने जिस इस्तक़लाल के साथ सवालात और कर रहे थे, उनको कहीं महसूस नहीं हो रहा कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या रिजू जी से कोई मरूब होकर डर के नहीं, वो तो आज तो ओपन दिख रहे थे कि बराबर हक का साथ दे रहे हैं वो। और वो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है आर्टिकल 26 के जो अगेंस्ट है वही बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एहतजाज भी बहुत सारी जगह हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर। बहुत सारे सूबे तो ऐसे जहाँ एहतजाज की परमिशन भी नहीं है, मगर वेस्ट बंगाल से कुछ ऐसी खबरें आई जो नहीं होना चाहिए था। तो क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे आप, चूँकि पुरअमन तरीके से अगर एहतजाज हो ज़्यादा बेहतर से कहना चाह रहा हूँ कि हम कुछ जगह स्लोगन्स दे के सड़कों पे आने से हम स्लोगन तो पहले तो हम नारा दे देते हैं, जब लोग सड़क पे आने पर कंट्रोल नहीं हो सकता तो उसमें अनशंसन एलिमेंट उन जुलूसों में आकर कुछ ख़राब कर देते हैं। कल हम हैदराबाद के अंदर जो जुलूस निकाल रहे थे उसमें दो तीन एलिमेंट जो उसको कुछ रॉन्ग स्लोगन मोदी जी के खिलाफ दे रहे थे। हम उनको झट पकड़ के पुलिस को हैंड ओवर कर दिए कि बोले कि ये नहीं मोदी जी को बारे में गलत है, वो हमारे वज़ीर आज़म है, कुछ भी हो, मुल्क के वज़ीर आज़म है, हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें सेलेक्ट किए तो वो वज़ीर आज़म है। तो वो ये काम हम ये अनशेष एलिमेंट लोगों को हम समझ के थे कि यहाँ आएंगे कोई, हमने एक टीम बना के रखी थी कि आते ही झपटों के बेटों को वो कोई गुटखा खाए हुए हैं, कुछ ऐसे है बालें ऐसे खराब के ला लेते हैं वो। तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि स्लोगन देने से पहले, नारा देने से पहले हम हमारे कंट्रोल में हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते जान के देना चाहिए। अदालतों पे हमको भरोसा है, अदालतें में ज़रूर आज के जो चीफ जस्टिस देने के बाद तो हमारा हौसला बहुत बुलंद हुआ है। हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मोहम्मद अली शब्बीर साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अदालत से इन्हें इंसाफ की उम्मीद है और आवाम से अपील कर रहे हैं कि पुरअमन तरीके से ही एहतजाज करें। हंगामा करने से
और शोर शराबा करने से और दंगा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। कैमरा पर्सन बलवंत के साथ खुर्शीद रब्बानी, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।